सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मुल्क को मौशी मुश्किल से निकालकर इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाना है। खुद इन्हिसारी ही सियासी और मौशी आज़ादी की जमानत है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गुज़श्ता दौर में बिजली के मंसूबों पर काम नहीं हुआ, मुकदमात की मद में अरबों रुपए ज़ाया किए गए। शहबाज शरीफ ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकन अब्बासी, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, आयशा गौस पाशा और दीगर शामिल। आप खुददारी की बात ना करें अगर आप टैक्स नहीं जमा कर सकते। अगर आपको हर जगह दूसरे ममालिक में जाके पैकेजेस लेने हैं, दूसरे ममालिक से इंटरेस्ट लेना है, तो फिर खुददारी की बात ना करें। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। कर्ज लेना है तो खुददारी की बात ना करें। सख्त मौशी हालात में भी वज़ीर आज़म ने अवाम को रिलीफ दिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का खिताब। कहा, मुल्क भर के दुकानदारों को टैक्स नेट में ला रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा, पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाएंगे। हमने गुज़श्ता दौर में 2025 विजन लॉन्च किया था। IMF का मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज मौसूल हो गया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का बयान। कौमी बजट की मंजूरी का मरहला 2 दिन में मुकम्मल होने का इम्कान। IMF से $1 अरब की पहली किस्त जुलाई के पहले हफ्ते में मिल सकती है। सिंध असम्बली में बजट मंजूर। 93 अरब 56 करोड़ रुपए के ज़िमनी बजट अखराजात की मंजूरी। अपोजिशन की गैर मौजूदगी के बायस कटौती की तहरीक मुस्तरद। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने खिताब में कहा, हम 5 घंटे तक अपोजिशन को सुन सकते थे तो उन्हें भी बैठना चाहिए था। इंटरबैंक में डॉलर $1.19 सस्ता। 206 रुपए 75 पैसे में लेन देन। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 145 पॉइंट्स का इजाफा। 42,023 पर ट्रेडिंग जारी। गर्मी और लोड शेडिंग से कराची का बुरा हाल। माड़ीपुर रोड पर एहतजाज। दोनों ट्रैक बंद कर दिए। गाड़ियों की तवील कतारें। पुलिस की शेलिंग। मुजाहिरीन का पथराव। 1 अहलकार जख्मी। 2 अफराद ज़ेर हिरासत। मुजाहिरीन मुंतशिर। ट्रैफिक बहाल। लाहौर के समी टाउन में 3 दिन से बिजली गायब। अवाम सरापा एहतजाज। किनाल रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया। पुलिस पहुंच गई। बिजली बहाली की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म। सब्ज़बाजार में भी तवील लोड शेडिंग। अवाम का लेस्को ऑफिस के सामने एहतजाज। ऑरेंज लाइन ट्रेन के अतराफ की आबादियों में भी मुजाहरे। वज़ीर आज़म ने मजीद लोड शेडिंग की खुश खबर सुना दी। साबिक हुकूमत को $3 की गैस मिल रही थी मगर नहीं खरीदी। शहबाज शरीफ का अरकान असम्बली से खिताब। कहा, मुल्क दिवालिया होने के करीब था मगर अब खतरा टल गया है। MKM के रहनुमा कुंवर नवीद जमील की तबीयत नासाज। ब्रेन हेमरेज के बायस कराची के निजी अस्पताल दाखिल। इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में ज़ेर इलाज। पसंद की शादी का एक और केस सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। बेटी उम्मे हानी 11 साल की है। अगवा करके जबरदस्ती निकाह किया गया। ये लोग माफिया हैं, बेटी को बेच देंगे, वालिद की दुहाई। लड़की ने बयान दिया, किसी ने अगवा नहीं किया, आफ्ताब से शादी की है। अदालत ने लड़की को लड़के के साथ जाने की इजाजत दे दी। मुआशी मुश्किल से निकालकर इस्तेहकाम की तरफ ले जाना है। खुद इन्हिसारी ही सियासी और मौशी आज़ादी की जमानत है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गुज़श्ता दौर में बिजली के मंसूबों पर काम नहीं हुआ, मुकदमात की मद में अरबों रुपए ज़ाया किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में टर्न अराउंड कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उनका कहना था कि मुल्क को मौशी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है। खुद इन्हिसारी ही आज़ादी की ज़मानत है। गुज़श्ता दौर में बिजली के मंसूबों पर काम नहीं हुआ। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुकदमात की मद में अरबों रुपए ज़ाया किए गए। कर्ज लेना है तो खुददारी की बात ना करें। सख्त मौशी हालात में भी वज़ीर आज़म ने अवाम को रिलीफ दिया है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का खिताब। कहा, मुल्क भर के दुकानदारों को टैक्स नेट में लेकर आ रहे हैं। आपका जो
4 बड़े बड़े डेफिसिट्स थे, तो अब पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता था कि 5वां भी इतना बड़ा डेफिसिट करे। दुनिया भी इसके लिए रेडी नहीं थी, IMF भी रेडी नहीं था, लेकिन कोई और इदारा भी रेडी नहीं था कि आप 5-5 हज़ार अरब रुपए के डेफिसिट्स कर रहे हैं। और क्या टैक्स है आपका? इस साल पाकिस्तान का टैक्स टू GDP जो है वो 8.7% है, जो दुनिया में कम तरीन मुल्कों में शामिल है। जिस साल मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी 2018 में, उस साल पाकिस्तान का टैक्स टू GDP 11.1% था। 3 साल पुराने GDP के हिसाब से गिराया। इस साल भी वो पुराने GDP के हिसाब से भी हमारे बराबर नहीं आ रहे थे, लेकिन इस साल नई GDP के हिसाब से 8.6% है। ये किसी भी आप खुददारी की बात ना करें अगर आप टैक्स नहीं जमा कर सकते। अगर आपको हर जगह दूसरे ममालिक में जाके पैकेजेस लेने हैं, दूसरे ममालिक से इंटरेस्ट लेना है, तो फिर खुददारी की बात ना करें। दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं। अगर आप अपनी मईशत के हजम का 9% भी टैक्स नहीं दे रहे, 8.6% टैक्स दे रहे हैं, तो फिर खुददारी की बात ना करें आप। IMF से कर्ज मुआहदे में अहम पेशरफ्त। IMF ने 7वें और 8वें जायजे का मेमोरेंडम पाकिस्तान को दे दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ मौसूल हो गया है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को जुलाई में IMF से नई किस्त मिल जाएगी। IMF से कर्ज मुआहदे में अहम पेशरफ्त। IMF ने 7वें और 8वें जायजे का मेमोरेंडम पाकिस्तान को दे दिया है। मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ मौसूल हो गया है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि पाकिस्तान को जुलाई में IMF से नई किस्त मिल जाएगी। कराची को पानी सप्लाई करने वाले धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन होने के बायस 69 इंच की पाइपलाइन फट गई है। लाइन फटने से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासर हो गई है। कराची के इलाकों शाह लतीफ़ टाउन, पिपरी, कायदाबाद, औरंगी और कोरंगी को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। 24 से 48 घंटों में लाइनों की मरम्मत कर ली जाएगी। वाटर बोर्ड इंतजामिया का मौक़िफ़ सामने आया है। कराची को पानी सप्लाई करने वाली धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन हो गया है। 72 इंच की पाइपलाइन बैक प्रेशर के बायस फट गई है और कराची के इलाकों शाह लतीफ़ टाउन, पिपरी, कायदाबाद, औरंगी और कोरंगी को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। मोहम्मद मेमन से इस बारे में सूरत हाल जान लेते हैं। मेमन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कराची को पानी सप्लाई करने वाली दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन होने के बायस 72 इंच की पाइपलाइन की 2 लाइनें टूट गई है। बिजली के ब्रेकडाउन के सबब बैक प्रेशर के बायस लाइन नंबर 5 और RCC की लाइन नंबर 2 धमाके से फट गई है। लाइनें फटने के सबब बड़ी मिकदार में पानी का जो है वो ज़िया हो रहा है, जबकि पंप हाउस समेत आसपास के इलाकों को ज्यादा पानी भरने लगा, जिस वजह से मकीन जो है वो सब परेशानी से दो चार है। एक ही वक्त 2 लाइनें टूटने के बायस कराची के मुख्तलिफ इलाकों शाह लतीफ टाउन, पिपरी, कायदाबाद, लांडी, औरंगी, कोरंगी और मरीज समेत दीगर इलाकों को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई है। इस हवाले से वाटर बोर्ड इंतजामिया का कहना है कि ब्रेकडाउन के बायस लाइनें टूटने के सबब 3 पाइप मुतासर हुए हैं। फंसने वाली लाइनों पर काम शुरू कर दिया है। 48 से 72 घंटों में लाइन दुरुस्त कर ली जाएगी। जी, मोहम्मद मेमन अपडेट कर रहे थे। और पसंद की शादी का एक और केस सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया है। वालिद के मुताबिक बेटी उम्मे हानी 11 साल की है। अगवा करके जबरदस्ती निकाह किया गया है, जबकि लड़की ने बयान दिया है कि किसी ने अगवा नहीं किया है, आफ्ताब से शादी की है। वालिद की दुहाई मजीद कुछ नहीं किया जा सकता, ये लोग माफियाज हैं, बेटी को बेच देंगे। जिस पर दुआ ज़हरा केस का तस्करा भी किया गया। हमने बड़े केस में ऐसा नहीं किया जो आप चाह रहे हैं, इस केस में कैसे कर देंगे। समाअत के दौरान दुआ ज़हरा केस का तस्करा किया गया। अदालत ने लड़की को लड़के के साथ जाने की इजाज़त दे दी है। पसंद की शादी का एक और केस सिंध हाई कोर्ट पहुँच गया है। बेटी उम्मे हानी 11 साल की है, अगवा करके ज़बरदस्ती निकाह किया गया है, वालिद का ऐसा कहना है, जबकि लड़की का बयान भी सामने आ गया है। लड़की के मुताबिक किसी ने अगवा नहीं किया, आफ्ताब से शादी की है। गुमशुदगी का केस था, लड़की अदालत में पेश हो चुकी है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि मजीद कुछ नहीं कर सकते। केयर सहूलियात में बेहतरी का प्रोग्राम मंजूर। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं पेशरफ्त का खुद जायजा लेंगे। 85 तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल बेहतर बनाने का प्रोग्राम भी मंजूर किया जाएगा। पंजाब भर के अस्पतालों की OPDs में हेल्थ केयर सहूलियात में बेहतरी का प्रोग्राम मंजूर हो गया है। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की है कि मरीजों को हर मुमकिन सहूलियात मिलनी चाहिए। वज़ीर आला हमजा शहबाज का कहना है कि पेशरफ्त का खुद जायजा लेंगे।
जबकि 35 तहसील हेडक्वार्टर्स अस्पताल बेहतर बनाने का प्रोग्राम भी मंजूर कर लिया गया है। पंजाब भर के अस्पतालों की ओपीडीज में हेल्थ केयर सहूलियात में बेहतरी का प्रोग्राम मंजूर कर लिया गया है।